Alpen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार। 12वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में से एक कविता सीखेंगे, जिस कविता का नाम है मेरा बचपन। कवयित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले आपके लिए मैं यह कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुने और इसके बाद हम इस कविता को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी यहाँ झोपड़ी और चितड़ों में रानी। किए दूध के कूले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत धमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा या उनका अल्प परिचय करना चाहूँगा। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान 20वीं सदी के आरंभ काल की बहुत ही बड़ी रचनाकार है, कवयित्री है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ और जब वह छोटी थी 5 साल के आयु में ही उन्होंने एक कविता लिखी थी
और इसके बाद कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक ममता से भरी हुई, मातृत्व प्रेम से भरी हुई जो कविता लिखी है मेरा बचपन, इस कविता के द्वारा उसके मन में, उसके हृदय में जो मातृ प्रेम है वह दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से सहभागी हुई थी और उसका वह स्वभाव आगे चलकर उन्हें एक प्रकार से प्रेरणा प्राप्त हुई और केवल 44 साल की अल्प अवधि में ही उन्हें इस संसार को अलविदा कहते हुए यहाँ से निकल जाना पड़ा। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई यह मेरा बचपन जो कविता है, यह एक माँ जब अपने उस बीते हुए बचपन की याद करने की कोशिश करती है तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी वह अपना बचपन वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। वह सोच रही है, समझने का प्रयास कर रही है कि उसे यह बचपन वापस कैसे प्राप्त होगा, वह बचपन वापस कैसे लौटे आएगा, यह लौट आने का वह बेसब्री से इंतज़ार करती है। यह कविता यही उनके जीवन की अवस्था के संबंध में, के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया। मेरा बचपन, यह बचपन अवस्था जो है या बाल्य अवस्था जो है वह सबके जीवन में सचमुच बहुत ही प्रिय अवस्था होती है। उसे आसानी से कोई भूल नहीं सकता, भूलने की कोशिश भी अगर की तो भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी है यह अवस्था, बाल्य अवस्था, यानी कि मेरा प्रिय बचपन। अब हम इस कविता को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको संक्षिप्त रूप से इस कविता को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। एक माँ यानी कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर बार बार अपने बचपन को याद करती है, क्योंकि वह मधुर यादें जो है वह आसानी से भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वह मधुर पल, मधुर क्षण जो है वह जीवन भर उन्हें याद दिलाती रहते हैं। गया ले तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब कवयित्री बड़ी हो गई, माँ हो गई, माँ बन गई, या कोई भी माँ जब माँ बन जाती है और जब वो वापस अपने बचपन या बाल्य अवस्था की याद किया करती है तो वह यादें उसे बार बार सताती रहती हैं। ये यादें जो है वह आसानी से भूल नहीं सकती, क्योंकि वह बचपन जो था वह मस्त खुशी से भरा हुआ बचपन था, जिस बचपन को लेकर जब वह प्रौढ़ अवस्था में या एक माँ के रूप में जब वह वापस या भूतकाल में जाकर जब अपने बाल्य अवस्था को लेकर या बचपन को लेकर जब याद करने की कोशिश करती है तो वह बचपन उसे बार बार सताने का प्रयास करता है और याद दिलाता है कि वह कितने मधुर क्षण थे, जिस क्षणों को किसी भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। गया ले तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब वह बड़ी हुई तब वह याद करती है, स्मरण करती है कि वह कितना अच्छा सुहाना समय था, क्षण था, अवस्था थी, जिस अवस्था को या जिस बचपन को वापस पाने की जब वह कोशिश करती है फिर भी वह उसे नसीब नहीं होता। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। जब वह छोटी थी, बाल्य अवस्था में, बचपन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता उसे नहीं सताती थी। चिंता रहित जीवन जीने का प्रयत्न उन्होंने किया
और जब छोटी थी नाचती थी, खेलती थी, कूदती थी, खाती थी, उछलती थी, ये सारी की सारी जो बातें हैं उसे अच्छी तरह से याद आती हैं। और जब वह उसे याद आती है तो वह कहती हैं कि वह फिर ना निर्भय स्वच्छंद बिना डर के निडर होकर जब वह इधर उधर घूमती थी, नाचती थी, किसी भी प्रकार का कोई भी भय उसके मन को नहीं सता रहा था। यानी कि निश्चित होकर उन्होंने अपना वह बचपन बिताया था। लेकिन आज जब उस बचपन की वह याद करने की कोशिश करती है तो उसे बार बार एक प्रकार की पीड़ा सताती है कि यह वापस क्यों नहीं आता। मैंने जिस प्रकार से बचपन बिताया था वह बचपन मैं फिर से पाना चाहती हूँ, क्योंकि वह मेरा बचपन जो था वह निर्भय था, भय रहित था, स्वच्छंद था। जो जैसा मन में आया करता था वैसा मैं बिहेव किया करती थी, वैसा मैं व्यवहार किया करती थी। यह सारे के सारे क्षण जो है वह किसी भी तरह से भुलाए नहीं जा सकते। कैसे भूला जा सकता है? बचपन का अतुलित आनंद, जो आनंद उन्होंने बचपन में या बाल्यावस्था में पाया था, वह आनंद वह आसानी से भूल नहीं सकती या उसे भुलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह आनंद ही अतुलित था, जिसकी तुलना किसी अन्य के साथ की नहीं जा सकती थी। इसलिए उसे बार बार वह बचपन की यादें आती हैं और उन यादों के सहारे, उन यादों में ही वह फिर एक बार पूरी तरह से मग्न रहती है और अपनी वह बीती हुई यादें या वह अपना बचपन जो है उस बचपन को पाने की कोशिश करती है। आगे जाकर उन्होंने कहा है अगली पंक्तियों में, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर कहती है ऊंच नीच, ऊंचे बड़े छोटे, यह जो भेदभाव जो था, इस भेदभाव के बारे में या इस फर्क के बारे में उसे किसी भी प्रकार से कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि जब वह छोटी थी समझ के परे नासमझ थी। और नासमझ होने के नाते यह ऊंच नीच में क्या भेद हो सकता है, किस प्रकार के भेदभाव हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कभी न जानने का प्रयास किया या जानने का प्रयत्न किया। और आगे जाकर वह कहती है छुआछूत किसने जानी। छूने की बात जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता, उस समय जब कवयित्री का जन्म हुआ तो समाज में एक प्रकार से यह प्रथा प्रचलित थी छुआछूत की। तो यह छुआछूत की जो बातें जो थी वह उस समय जान नहीं पाई थी। जब वह बड़ी हुई तब जाकर उसे यह पता चल पाया कि छुआछूत क्या होता है। और इसलिए वह यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही है, हम सबको याद दिलाने का प्रयास कर रही है कि हमारा बचपन कितना सुहाना था, कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, जिस बचपन में यह सारी बातें जो है, जिन बातों को किसी भी प्रकार से कोई महत्व नहीं होता। और इसलिए वह कहती है छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी यह झोपड़ी। जिस झोपड़ी में या जिस मकान में या जिस बंगले में वह रह रही थी, चाहे वह झोपड़ी हो, चाहे वह बंगला हो या चाहे वह मकान हो, इसमें भी उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव वह नहीं करना चाहती थी या नहीं जानती थी कि क्या वह झोपड़ी है या क्या वह मकान है। उसके लिए झोपड़ी भी मकान के समान था या थी, या मकान भी झोपड़ी के समान था। तो यहाँ पर कवयित्री यह समझाने की कोशिश कर रही है कि जब वह छोटी थी, छोटी होने के कारण जब वह खेलती थी या खेलने का प्रयत्न कर रही थी, या तो वह झोपड़ी बनाने का प्रयास कर रही थी,
क्योंकि झोपड़ी बनाने का प्रयत्न करना या गुड़ियाँ बनाना यह छोटे छोटे बच्चों का काम होता है। और उस समय जब यह छोटे बच्चे जब खेलने का प्रयत्न करते हैं या अलग अलग प्रकार से यह खिलौने बनाने का प्रयत्न भी उनसे किया जाता है, तो यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस पंक्ति के द्वारा यह समझाने की कोशिश करती है कि जिस घर में वह रह रही थी वह घर चाहे उसका झोपड़ी हो या वह मकान हो या वह बंगला हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर उसे मालूम नहीं था। और जिस अवस्था में वह थी, चितड़ों में रानी, भले ही उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे, भले ही वह कपड़े फटे हुए थे, फटे हाल में थे या मैले थे, उस मैले कपड़े में या साफ सुथरे कपड़े में उसे किसी भी प्रकार का कोई अंतर मालूम नहीं था। जो भी कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, उन्हीं कपड़ों में वह अपने आप को एक रानी के जैसी, रानी के समान समझती थी और रानी जैसा जीवन जीती थी। जो जीवन उन्होंने उस समय रानी का जीवन जिया था, आज वही जीवन वह दोबारा याद करने की कोशिश करती है। और जब यह याद उसे आती है तो यही याद उसे बार बार सताने का प्रयत्न करती है। और जब वह याद उसे आती है तो इन मधुर यादों को लेकर ही वह अपना भविष्य या अपना जीवन यापन करने का प्रयत्न करती है। के दूध के कूले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। आप भली भांति जानते हैं कि जब माँ अपने बेटी को या बेटे को जब दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुंह में डालने का प्रयास करती है, तो वह बेटी वह मुंह में लेती है, गरारे करती है, गरारे लेती है और वापस वह बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दूध का जो महत्व है, दूध बच्चों को पिलाया जाता है। बेटी को यानी कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को भी यहाँ पर जो दूध पिलाया था, वह पिलाया हुआ दूध बाद में वह बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्या वह दूध था या वह पानी था, यह भी वह बेचारी नहीं जान पाई थी। चूस अंगूठा सुधा पिया। और आप भली भांति जानते हैं कि बच्चे खास तौर से जब छोटे होते हैं, बचपन में उन्हें यह अंगूठा चूसने की एक प्रकार से आदत होती है। भले उस अंगूठे को अमृत लगा हुआ हो और उस अमृत से लदा हुआ यह अंगूठा जो है वह चूसने की कोशिश कर रही है, चूस रही है, बार बार चूस कर अपनी प्यास को या अपनी भूख को मिटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस बेटी को, उस कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को यही अंगूठा सबसे प्रिय लग रहा था। और उसी अंगूठे में उसकी प्यास या उसकी भूख छिपी हुई थी। यह बताने का प्रयत्न इन दो पंक्तियों के द्वारा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान करती है। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। आप जानते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किलकारियाँ लगाते हैं, शोरगुल करते हैं, किल्लोल मचाते हैं, नाचते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर, इन कार्यों को लेकर, क्रीड़ा कार्य को लेकर जब यह कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान या माँ जब खेलती थी, नाचती थी, भागती थी, उछलती थी, दौड़ती थी, कूदती थी, तो इससे एक प्रकार से चारों ओर आवाज गूंज रही थी, एक प्रकार से आवाज मच रही थी। और इस आवाज के गूंजने से जो उनका घर था, सुना घर आबाद किया। मतलब जो घर सुना सुना सा पड़ा हुआ था, उस सुने पड़े हुए घर में भी एक प्रकार से खुशियों का माहौल पैदा हुआ।
छा गया। इस प्रकार की खुशियाँ छाई कि ऐसा क्षण उन्होंने किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं किया था, और इसीलिए वह आज फिर एक बार उस बचपन की याद करने की कोशिश करती है कि वह बचपन वापस उनके जीवन में लौट आए, जिस बचपन को लेकर वह अपना बचा हुआ जीवन बहुत ही चैन आराम के साथ, शांति के साथ जी सके। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बच्चे जब रोते हैं तो उनका रोना धोना सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जब रोती थी, मचलती थी या जिद करती थी, हट किया करती थी, तो उसमें एक प्रकार का जो आनंद छिपा हुआ था वह कुछ और ही प्रकार का था, जिसकी तुलना, जिस आनंद की तुलना हम किसी अन्य वस्तु या चीज़ के साथ नहीं कर सकते। और वह आनंद आज अगर दोबारा वह पाने का प्रयत्न और कोशिश करना चाहती है तो वह आनंद, वह खुशियाँ उसे वापस मिल नहीं पाती। इसलिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही उदास है, बहुत ही निराश है और चाहती है कि मैंने बिताया हुआ वह बचपन, भोगा हुआ वह बचपन, जिया हुआ वह बचपन वापस मुझे मिले। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आप जानते हैं कि जब बच्चे रोते हैं तो बच्चों के आँखों से लगातार आंसू टपकते हैं। यह टपकने वाले आंसू जो हैं उनके गालों पर से नीचे गिरते हैं, उतरते हैं, टपकते हैं। और यह टपकने वाले आंसू जब उसके गर्दन में, उसके गले में जब चारों ओर गिरे हुए थे, इन गिरे हुए आंसुओं को देखकर उन्हें लग रहा था कि जयमाला उन्होंने पहन रखी है। यानी कि किसी भी प्रकार से जब अच्छे खासे फूलों को गूंथ कर उन फूलों की जब माला बनाई जाती है और वह बनाई हुई माला जब किसी के गले में पहनी जाती है तो वह कितनी सुशोभित होती है। वैसे ही कवयित्री यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, जो उसके गले में या उसके गर्दन के आसपास, गले के आसपास जो बूंदें टपकी हुई थी वह एक विजय के माला के समान थे। यह क्षण जो है, यह पल जो है, वह कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान किसी भी हालत में, किसी भी तरह से भूलना नहीं चाहती। मोती से आंसू, यह जो शब्द है यहाँ पर कवयित्री ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अब जब यह रोने की बारी, जब वह रोने का प्रयत्न करती थी तो उनके आँखों से जब यह आंसू टपकते थे वह आंसू एक जयमाला के समान लगने लगते थे। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई। आप जानते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं वह मांग नहीं सकते या शब्दों से बता नहीं सकते, तो केवल रोने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। जब माँ ने अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनी, यानी कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की आवाज़ जब उनकी माँ ने सुनी तो माँ अपना काम धाम जो भी था वह छोड़कर दौड़ती दौड़ती उनके पास आई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटी को बाहर आंगन में खेलने के लिए छोड़ रखा होगा और माँ अपने काम घर में बहुत ही व्यस्त रही होगी। ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर जब उनकी माँ ने अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनी तो यह आवाज़ सुनकर वह दौड़ी दौड़ी चली आई और आकर मुझको उठा लिया। आकर उन्होंने, यानी कि मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया और गोद में लेने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरे कपड़े पूरी तरह से धूल जम गई थी या पूरी तरह से मैले हो चुके थे। इन मैले हुए कपड़ों को उन्होंने झाड़ पोंछ कर साफ करते हुए
चूम चूम कर मेरे गालों पर से टपकने वाले वह जो आंसू जो थे, उन आंसुओं को भी मेरी माँ ने चूम चूम कर सुखाने का प्रयत्न किया, पोंछने का प्रयत्न किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक माँ अपने बेटी के प्रति जो प्रेम दिखाती है, जो अनुराग दिखाती है, या जो वात्सल्य प्रेम या मातृ प्रेम जो है, वह माँ और बेटी का यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। और जब उनका यह रोना बंद नहीं हुआ तो दादा ने चंदा दिखलाया। दादा ने समय न गवाते हुए उस बेटी को यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान को अपने गोद में उठाया और गोद में उठाकर उसे चंदा दिखाने का प्रयत्न किया। जब इस बेटी ने यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब वह चांद देखा तो वह चांद को देखने के बाद, चंदा को देखने के बाद उनके आंखों से जो लगातार आंसू बह रहे थे, नेत्र नीर युत धमक उठे। जो आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, ये बहने वाले आंसू भी अपने आप रुक गए, अपने आप थम गए और उसके बदले में उसके चेहरे पर एक प्रकार से हंसी छा गई, मुस्कान छा गई, मुस्कुराहट दिखाई दी। और यह मुस्कुराहट देखकर, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। रोने वाली यह बेटी जब रो रही थी और आकस्मिक रूप से अचानक उनका रोना जब बंद हो गया तो उसका वह निर्मल पवित्र चेहरा जो है, उसका मुंह जो है, वह धुली हुई मुस्कान देखकर जैसा लग रहा था कि मानो उस चेहरे को धोया हुआ हो, साफ किया हुआ हो, साफ सुथरा किया गया हो। तो वह मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। यानी कि उस समय घर में जो भी उपस्थित थे वह सारे इस बेटी के रोने से परेशान थे। जब बेटी ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाई, वह मुस्कान देखकर घर के सारे सदस्य जो है, चाहे वह दादा हो, चाहे वह माँ हो, या चाहे वह उसका भाई हो या बहन हो या कोई भी हो, सारे के सारे सदस्य जो है वह पूरी तरह से खुश हुए, आनंदित हुए। उनके चेहरे भी प्रफुल्लित हुए, उनके चेहरों पर भी एक प्रकार से मुस्कान दिखाई दी। यहाँ पर कवयित्री यह समझाने की कोशिश करती है कि रोने वाला बच्चा अगर उसके हाथ में कुछ थमा दिया जाए या उसे कुछ वस्तु या कुछ खिलौना या गुड़िया दे दी जाए तो उसका रोना किस प्रकार से बंद होता है, यही यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान करती है। आगे जाकर वह कहना चाहती है, आजा बचपन एक बार फिर। जिस बचपन को उन्होंने भोगा था, जिस बचपन को उन्होंने अनुभव किया था, आज उसी बचपन को फिर एक बार भोगने के लिए, एक बार जीने के लिए, अनुभव करने के लिए वह उसे न्योता देती है, आमंत्रण देती है, आमंत्रण करती है, आमंत्रित करती है। दे दे अपनी निर्मल शांति। जिस प्रकार की शांति उन्होंने उस समय बचपन की अवस्था में ली थी, जी लिया था, भोग लिया था, अनुभव कर लिया था, वह निर्मल शांति, वह पवित्र सुख जो है, वह समाधान जो है, वह स्वच्छ जीवन जो है, वह दाग रहित जीवन जो है, वह फिर एक बार पाने की कोशिश वह करती है। और यह पाने के लिए जब वह प्रयत्न करती है या चाहती है कि वह बचपन फिर एक बार उसके जीवन में आए, न आ रहा हो, इसलिए वह बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही व्यथित है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, जो भी उन्होंने अपने जीवन में जो व्याकुलता, परेशानी या पीड़ा हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इन सारी समस्याओं से, पीड़ाओं से, परेशानियों से वह मुक्त होना चाहती है, क्योंकि वह उन्हें अब बहुत परेशान हो चुकी है। यह सब कुछ वह भूल जाना चाहती है। इसलिए वह यहाँ पर कहती है व्याकुल व्यथा मिटाने वाले। व्याकुल से बना हुआ भाववाचक संज्ञा जो है
वह व्याकुलता। तो व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, जिस प्रकार की विश्रांति उसे आवश्यक है, वही विश्रांति जो उन्होंने बचपन में अनुभव की थी, यह विश्रांति, यह सुख, यह समाधान, यह चैन की सांस वह आज दोबारा पाना चाहती है। क्योंकि वह विश्रांति जो थी वह प्राकृतिक थी, वह कुदरती थी, जो आसानी से किसी को भी मिल नहीं सकती। वह केवल बचपन में ही भोगी जा सकती है, केवल बचपन में ही अनुभव की जा सकती है। तो यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह समझाने की और बताने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी उन्होंने बचपन में अनुभव किया था, वही मधुर यादें जब उसे बार बार याद आती हैं, तो उन यादों के कारण वह बहुत ही व्यथित और व्याकुल होती है। आगे जाकर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रही है कि जो बचपन उन्होंने अनुभव किया था, आज वह बचपन की अवस्था में नहीं है। लेकिन जब वह बड़ी हो चुकी है, प्रौढ़ अवस्था में है, ऐसी अवस्था में जब उन्हें यह बचपन याद आता है, तो उन यादों के सहारे ही वह अपना बचा हुआ जीवन यापन करना चाहती है। और इसलिए उन्हें लगता है कि अगर वह बचपन उनके जीवन में वापस लौट आए तो उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। वह बचपन को एक प्रकार से फिर एक बार बुलाने की कोशिश कर रही थी। तो इस कोशिश में उनकी बेटी ने उसे कहा, बोल उठी, पुकार लगाई। उन्हें पुकारने की जब वह कोशिश कर रही थी, तो वह पुकार सुनकर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बेहद खुश हुई। उन्होंने यह कभी कल्पना में भी विचार नहीं किया होगा कि इस प्रकार का क्षण दोबारा उसके जीवन में आ सकता है। और जब यह खुशियों का माहौल वहाँ पर फैल गया, छा गया, तो उन खुशियों की वजह से नंदनवन सी फूल उठी। जब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, तो उसके पैदा होने से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में 4 चांद लग गए। यानी कि उनके जीवन में एक प्रकार से खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, खुशियों की बहार आ गई। तो यहाँ पर नंदनवन सी फूल उठी। यह नंदनवन आप भले भांति जानती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ अनुभव की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि इंद्रदेव की वाटिका, जहाँ पर केवल सुख ही सुख अनुभव किया जा सकता है, तो ऐसा ही सुख, ऐसा ही आनंद कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के घर में पैदा हुआ, छा गया, क्योंकि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी और उस बेटी के पैदा होने से वह बेहद खुश हुई थी। और वह खुशी के मारे उसकी यह छोटी सी कुटिया भी नंदनवन के समान बन चुकी थी। यानी कि वह छोटी सी, भले ही उनकी कुटिया हो, झोपड़ी हो या चाहे मकान हो, उस मकान में भी दोबारा वह खुशियों का बहार या क्षण आ चुका था। तो यहाँ पर नंदनवन जो है, यहाँ पर फिर एक बार उपमा अलंकार का प्रयोग कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। तो यह जिस बचपन को वह याद कर रही थी, आज बेटी के रूप में उसे वह बचपन फिर मिल चुका है। वह आगे जाकर कहती है, माओ कहकर बुला रही थी।
मिट्टी खाकर आई थी। बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को बाहर खेलने के लिए आंगन में छोड़ दिया जाता है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी बेटी भी आंगन में खेलने के लिए गई थी। आंगन में खेलते खेलते उस बेटी ने उसके अपने मुंह में मिट्टी ठूस रखी थी, और जब मिट्टी ठूस कर कुछ मिट्टी कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। जो मिट्टी उसके मुंह में थी वह मिट्टी, और साथ ही साथ दोनों हाथों में भी मिट्टी की कुछ मात्रा लेकर वह अंदर आई थी। जब वह अंदर आई थी, अपनी माँ को यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान को बताने की कोशिश कर रही है, माओ मैं मिट्टी खाकर आई हूँ, यानी कि सब प्रमाण मैं आपको यह दिखाना चाहती हूँ, सबूत के साथ दिखाना चाहती हूँ कि मैं मिट्टी खाकर आई हूँ। अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ, कोई भी माँ जब इस अवस्था में अपने बेटी को देखती है कि सबसे पहले वह उसके मुंह में से वह मिट्टी जो उन्होंने ठूस रखी है वह निकालने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर भी शायद माँ ने यह बाद में निकालने का प्रयास किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने पूछा यह क्या लाई, तुम यह क्या लेकर आई हो? माँ ने अपनी बेटी से यह सवाल किया। वह जानती थी कि वह मिट्टी है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी को बोलने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि माँ अपने बेटी का बोलना सुनना चाहती थी, और वह बोलना सुनकर या वह बातें सुनकर बेहद खुशी का अनुभव करना चाहती थी। इसलिए वह कहती है, बोल उठी वह, माँ काओ। वह कहती है कि माँ तुम भी यह मिट्टी खा लो, मैं खा चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस मिट्टी को खाओ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी बिटिया अपने माँ को भी यह सूचना करती है, बताने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है कि जिस प्रकार से मैंने मिट्टी खाई है वैसे ही तुम भी मिट्टी खा लो। यानी कि दोनों के मुंह में मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है, ऐसा स्पष्ट होता है या ऐसा माना जाता है। यह देखकर, यह सुनकर हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। यह उनकी बेटी की यह बातें सुनकर माँ का हृदय खुशी से झूम उठा, हृदय खुशी से झूम उठा। मैंने कहा तुम ही खाओ। माँ चाहती थी कि बेटी ने जो मिट्टी खाई थी वह उन्हीं को अच्छा होगा कि तुम ही खाओ, मैं वह मिट्टी नहीं खाना चाहती, कि तुमने जो मिट्टी खा रखी है वह तुम्ही ही अच्छी है। इस प्रकार से माँ अपने बेटी को समझाने का प्रयत्न करती है। अब यह जो दृश्य देखने के बाद माँ मन ही मन, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान मन ही मन वह क्षण याद करती है और समझती है, समझ लेती है। पाया मैंने बचपन फिर से, जिस बचपन का वह कई सदियों से इंतजार कर रही थी, उसे याद कर रही थी, उसे बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी, वह बचपन आज दोबारा उसके जीवन में आ चुका है। बचपन बेटी बन आया। उनका बचपन जो उन्होंने पहले भोग लिया था, अनुभव कर लिया था, वही बचपन उसके बेटी के रूप में फिर एक बार उनके जीवन में आ चुका था। और तब जाकर वह कहती है, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। यानी कि उसके बेटी का यह सुंदर मन को मोहित करने वाला रूप देखकर, उसकी मूर्ति देखकर, उसकी यह छोटी सी काया देखकर, उसका यह शरीर देखकर माँ बेहद खुश हुई और खुशी के मारे उसके जीवन में फिर एक बार
उत्साह पैदा हुआ कि अब मुझे मेरा यह जीवन जो है वह खुशियों के साथ ही जीना होगा, क्योंकि इन खुशियों को पाने के लिए या इन खुशियों को अनुभव करने के लिए मैं वापस उस बचपन को पाना चाहती थी। जिस बचपन को मैं पाना चाहती थी वही बचपन बेटी के रूप में मेरे जीवन में फिर एक बार आ चुका है, और इस आए हुए बचपन को मैं आज किसी भी अवस्था में गंवाना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए वह कहती है, मैं भी उसके साथ खेलती। जब उसकी बेटी खेलने के लिए चली जाती है या निकलती है या खेल में मग्न रहती है, तो उस बेटी के साथ कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी बेटी बनकर खेलने की कोशिश करती है। खाती हूँ तुतलाती हूँ, जिस प्रकार से वह अपने बेटी को खिलाने की कोशिश करती है, बेटी को भी खिलाती है और बेटी के साथ खुद भी खाने की कोशिश करती है। यानी कि बेटी का जीवन वह दोबारा जीने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। और तुतलाती हूँ, तुतलाना यानी कि स्पष्ट रूप से शब्द बाहर नहीं निकलते, तोतली बोली में बोलना। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, उन छोटे बच्चों के साथ माँ तुतलाकर बात करती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर यही आदत ऐसे ही रही, कायम रही, तो भविष्य में उस बच्चे के वाणी पर, उस बच्चे के उच्चारण पर परिणाम हो सकता है। इसलिए यह तुतलाना केवल बचपन में ठीक है, केवल उस समय बाल्यावस्था में ठीक है। जो तुतलाते हुए बोलकर जिस प्रकार से उसकी बेटी बोलने का प्रयास कर रही थी, वैसे ही माँ भी यानी कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी तुतलाने की बात कर रही थी, क्योंकि वह बेटी बनकर अपने बेटी के साथ जीवन जी रही थी। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, उसके साथ बच्ची बनकर भी मैंने जीवन जीने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, अनुभव किया। और यह अनुभव करने के बाद मुझे मेरे जीवन में जो बचपन के क्षण मैं अनुभव करना चाहती थी, पाना चाहती थी, वही बचपन, वही क्षण जो है, वही आनंद जो है, वही खुशियाँ जो है, मेरे बेटी के रूप में मुझे वापस मिल चुकी हैं। ऐसा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को यहाँ पर लगता है या वह कहना चाहती है। जिसे खोजती थी बरसों से, जिस बचपन को कई सालों से, कई सदियों से वह खोज रही थी, ढूंढ रही थी, देख रही थी बरसों से, लेकिन बरस बीत गए, सदियां बीत गई, वह बचपन वापस लौट नहीं चुका था, लौट नहीं आया था। लेकिन आज की अवस्था में अब जाकर उसको पाया, बेटी के रूप में उस बचपन को जो बरसों से वह खोजती खोजती आ रही थी, आज वही बचपन उसे दोबारा प्राप्त हो चुका है। अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर। यह बचपन जो है वह उसे छोड़कर भाग गया था, उसका साथ छोड़ चुका था वह बचपन। आज वह बचपन दोबारा उसके जीवन में आ चुका है और इसलिए वह कहती है, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। वह दोबारा बचपन उसे प्राप्त हो चुका है और इस बचपन को पाने के कारण कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बेहद खुश होती है और उस खुशी के मारे वह अपना बचा हुआ जीवन या भविष्य काल जो है वह बिताने का प्रयास और प्रयत्न करती है। इस तरह से आज हमने देखा कि मेरा बचपन इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बीते हुए उस बचपन को लेकर जवानी में कहो या उसके बाद
युवा अवस्था में कहो या उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में कहो, और जब वह माँ बन जाती है उस समय भी वह अपने उस बचपन को याद करती है। और बेटी के रूप में जब वह अपने बेटी को पाती है तो वही बचपन के क्षण, वही बचपन की मधुर यादें फिर एक बार भोगने और जीने का अवसर या मौका उन्हें प्राप्त हो चुका था, और इस तरह से उन्होंने दोबारा अपने जीवन में यह बचपन अनुभव किया है। धन्यवाद। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.